इंसानी इतिहास में वो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी बदलाव क्या था? क्या वो आग की खोज थी या पहिए का आविष्कार? नहीं, असल में सबसे बड़ा बदलाव था एक जगह से दूसरी जगह घूमने की आदत को छोड़कर एक ही जगह पर बस जाना। तो चलिए आज इसी कमाल के सफर की कहानी को समझते हैं। तो सारी कहानी इसी एक सवाल से शुरू होती है कि हमारे जो पूर्वज थे, जिनके पास न ट्रेनें थीं न गाड़ियां, क्या वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पे बिता देते थे? और इसका जवाब बड़ा ही दिलचस्प है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए एक लंबा सफर करते हैं, सीधे 20 लाख साल पहले। उस जमाने में यहाँ जो लोग रहते थे उन्हें आज हम कहते हैं हंटर गैदरर्स, यानी शिकारी संग्राहक। अब ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उनके जीने का तरीका ही यही था, जानवरों का शिकार करना और जंगल से कंदमूल फल फूल इकट्ठा करना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर वो एक जगह टिकते क्यों नहीं थे? इसके पीछे ना एक नहीं बल्कि कई बड़ी वजहें थीं। सोचिए जरा, उनकी जिंदगी एक लगातार खोज थी। सबसे पहली बात, अगर वो एक जगह ज्यादा दिन रुक जाते तो वहां के पेड़ पौधे, जानवर सब खत्म हो जाते। दूसरी वजह, उन्हें जानवरों का पीछा करना पड़ता था, भाई शिकार भी तो करना था। तीसरी वजह थी मौसम। अलग अलग मौसम में अलग अलग फल आते थे, तो उनकी तलाश में भी घूमना पड़ता था। और इन सबसे ऊपर थी एक बुनियादी जरूरत, पानी। पानी के बिना तो गुजारा ही नहीं था। अब सवाल ये है कि हमें इतनी पुरानी बातें पता कैसे चली? तो इसका जवाब छिपा है उन चीजों में जो वो अपने पीछे छोड़ गए। और उनमें सबसे जरूरी हैं उनके बनाए हुए औजार। और ये औजार भी बड़े कमाल के थे। पता है, वो सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि लकड़ी और हड्डी, तीनों चीजों का इस्तेमाल करते थे। पत्थर से मांस काटते, भाले बनाते, लकड़ी से झोपड़ियां और हैंडल तैयार करते। लेकिन सोचिए, लाखों साल बीत गए, लकड़ी गल गई, हड्डियां टूट गईं, बचा क्या? सिर्फ पत्थर के औजार। और यही वजह है कि उस पूरे युग की कहानी हमें ये पत्थर ही सुनाते हैं। और फिर एक ऐसी खोज हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, आग की खोज। कुरनूल की गुफाओं में जो राख के निशान मिले हैं, वो इस बात का पक्का सबूत है। और जरा सोचिए, आग का मतलब सिर्फ रोशनी या खाना पकाना नहीं था, ये एक जबरदस्त हथियार भी थी, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने का सबसे कारगर तरीका। और बस यहीं से हमारी कहानी में एक बहुत बड़ा, एक बहुत ही नाटकीय मोड़ आता है। एक ऐसा बदलाव जो इंसानी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये जो शिकारी संग्राहकों का दौर था ना, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं था। इसे हम कहते हैं पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। और ये कितना लंबा था, इसका अंदाजा लगाइए। ये हमारे पूरे इंसानी इतिहास का 99% हिस्सा है। जी हाँ, 99%। तो इस पूरे स्टोन एज यानी पाषाण युग को इतिहासकार 3 हिस्सों में बांटते हैं। पैलियोलिथिक यानी पुराना, मेसोलिथिक यानी बीच का, और नियोलिथिक यानी नया पाषाण युग। लेकिन जो असली ट्विस्ट है कहानी में, वो आता है लगभग 12,000 साल पहले, जब मेसोलिथिक एज शुरू हुआ। यही वो टाइम था जब सब कुछ बदलने वाला था। इसी दौरान पूरी दुनिया का मौसम बदलने लगा। धरती गर्म हो रही थी और इसका नतीजा, जगह जगह पर बड़े बड़े घास के मैदान उगने लगे। अब जब घास ज्यादा होगी तो घास खाने वाले जानवर भी बढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल वही हुआ। हिरण, बकरी, भेड़, इन जैसे जानवरों की तादाद में जबरदस्त इजाफा हुआ। और माहौल के इसी बदलाव ने इंसानों के दिमाग में 2 बिल्कुल नए और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी आइडिया डाले। पहला, खेती करना, और दूसरा, पशुपालन। इसी प्रोसेस को हम डोमेस्टिकेशन या बसने की प्रक्रिया कहते हैं। और ये कोई एक दिन का काम नहीं था, ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी। लोगों ने धीरे धीरे सीखा कि अच्छा, इस पौधे के दाने बड़े हैं तो इसी को उगाते हैं, ये जानवर शांत है तो इसे पालते हैं। और ऐसा करते करते हजारों साल लग गए। और धीरे धीरे ये पालतू जानवर और पौधे अपने जंगली भाई बंधुओं से एकदम अलग हो गए। और अगर हम सबसे पहले की बात करें तो सबसे पहला जानवर जिसे पाला गया वो था कुत्ते का जंगली पूर्वज। खेती की बात करें तो सबसे पहले उगाए गए पौधे थे गेहूं और जौ। और खाने के लिए सबसे पहले जिन जानवरों को पाला गया वो थी भेड़ और बकरी। ये सच में कुदरत के साथ इंसानों के एक बिल्कुल नए रिश्ते की शुरुआत थी। अब ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए। एक तरफ थी जिंदगी जहां हर दिन भोजन की तलाश में भटकना था,
और दूसरी तरफ थी एक नई जिंदगी, जहां एक जगह टिककर रहना था, अपना खाना खुद उगाना था और उसे भविष्य के लिए बचाकर भी रखना था। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक पूरी की पूरी क्रांति थी। और जैसे ही इंसान एक जगह बसने लगा, तो बस एक के बाद एक कई चीजें बदलनी शुरू हो गईं। नए नए आविष्कार हुए, नए तरीके सोचे गए, और इन सब ने मिलकर इंसानी समाज का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये हुआ कैसे? लॉजिक बहुत सीधा है। जरा सोचिए, जैसे ही किसी ने जमीन में एक बीज बोया, बस उसे वहीं रुकना पड़ गया। मजबूरी थी। क्यों? क्योंकि उस बीज से पौधा बनने और फसल तैयार होने में महीनों लगते हैं। फिर उस फसल को जंगली जानवरों से बचाना भी है, निराई गुड़ाई भी करनी है, और जब फसल कट जाए तो उस अनाज को संभाल कर रखना भी तो है। बस खेती के इसी एक साइकिल ने हजारों साल पुराने घुमंतू जीवन पर ब्रेक लगा दिया। और इन नई जरूरतों से ही नए आविष्कार हुए। जैसे अनाज को स्टोर करना था तो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन और टोकरियां बनी, अनाज को पीसना था तो पॉलिश किए हुए पत्थर के मूसल और ओखली जैसे नए औजार बनाए गए, और अब एक ही जगह रहना था तो स्थायी घर भी तो चाहिए थे, तो झोंपड़ियां बनी, और कश्मीर के बुर्ज होम जैसी जगहों पर तो जमीन के नीचे गड्ढे खोदकर घर बनाए गए, जिन्हें पिट हाउस कहते हैं। इस नई तरह की जिंदगी का एक जीता जागता सबूत मिलता है मेहरगढ़ में। ये दुनिया के सबसे पुराने गांवों में से एक है जिसके बारे में हमें पता है, और ये आज के पाकिस्तान में बोलन दर्रे के पास एक बहुत ही उपजाऊ मैदान में बसा हुआ था। जब मेहरगढ़ की खुदाई हुई तो बड़ी कमाल की चीजें मिलीं। वहां चौकोर और आयताकार घर मिले, जिनमें शायद अनाज स्टोर करने के लिए अलग से जगह भी थी। और क्या मिला? वहां जंगली हिरण की हड्डियां भी मिली, और पालतू भेड़ बकरियों की भी। इससे क्या पता चलता है? यही कि लोग धीरे धीरे शिकार छोड़कर पशुपालन की तरफ बढ़ रहे थे। और सबसे हैरान करने वाली चीज, वहां ऐसी कब्रें मिली हैं जिनमें इंसान के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। शायद वो मानते थे कि मरने के बाद भी एक और जिंदगी होती है। और यहीं आकर यह हजारों साल पुरानी कहानी सीधे आज के वक्त से जुड़ जाती है। सच तो यह है कि आज हम अपनी प्लेट में जो कुछ भी देखते हैं, चाहे वो गेहूं की रोटी हो, चावल हो या दाल, उन सब की जड़ें हजारों साल पहले शुरू हुई इसी कृषि क्रांति में हैं। तो इस महान बदलाव ने हमें स्थिरता दी, सरप्लस खाना दिया, और यहीं से हमारी सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं कि जब हमारे पूर्वजों ने एक जगह बसने का फैसला किया, तो इस स्थिरता के बदले में उन्होंने क्या खोया होगा? वो घूमने की आज़ादी, वो हर दिन एक नई जगह देखने का रोमांच। इस पे सोचिएगा जरूर।